आए हम बाराती बारात लेके ले जाएंगे तुझे अपने साथ लेके। आइए दोस्तों, इन्हीं के साथ आज का सेशन एस्थेटिक जीके का लेकर आया हूँ। दो एकदम पूरा ताबड़तोड़ होगा इस बार। युद्ध जीत उन्हीं का होगा जिसका संघर्ष है जारी। अरे मेरा मैदान तो वही जीतेगा जिसका संघर्ष है जारी। एकदम उठो जागो, अरे तब तक मेहनत करो जब तक इस बार नौकरी ना पालो। यही है मेरा आप लोग से दुआ। आइए आज एस्थेटिक जीके का देखते हैं कौन कौन सा काफी महत्वपूर्ण लेकर के आया हूं। कहते तारिक ए दिल कुशा, ये पुस्तक है। तारिक ए दिल कुशा नामक पुस्तक का लेखक भीमसेन कौन है? भीमसेन ने फारसी भाषा में लिखा था। प्रश्न पूछेंगे, तारिक ए दिल कुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भीमसेन। किस भाषा में लिखे थे? ये आपको लिखे थे फारसी भाषा में लिखे थे। इसी के साथ में और आपको देते जैसे इंडिका पुस्तक के लेखक, इंडिका पुस्तक के लेखक आप लोग ढूंढ करके आइएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगा एस्थरीज है। आइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य विष्णुगुप्त। आइए आगे देखते हैं अपना सब। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना स्थित बांकीपुर में हुआ था। ये तो पहला ये अधिवेशन हुआ था आपको 1912 ईस्वी में। कब हुआ था? 1912। बिहार में जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में पटना स्थित बांकीपुर में हुआ था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष आर मुधोलकर ने हुआ था। आर मुधोलकर मतलब अध्यक्षता किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए, क्योंकि अपना बिहार में हुआ था ना, तो ऐसे याद रखना बहुत जरूरी है। आइए, महावीर स्वामी को पाली साहित्य में निघानता नाटा पुत्र के नाम से जाना गया। निघानता नाटा पुत्र के नाम से जाना गया या जाना जाता है, क्योंकि महावीर स्वामी जो अपना उपदेश पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में? पाली भाषा में दिए थे। आइए अब आगे देखते हैं अपना सब। महावीर स्वामी के बचपन का नाम है वर्धमान। क्या नाम है? वर्धमान है। अब ये आगे अपना सब देखते हैं। कहते स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था 1923 ईस्वी में, और इसका संस्थापक है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये दोनों ने मिलकर के, आइए, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, मतलब ध्यान से सुन लीजिए। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास, ये दोनों ने मिलकर के 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की है। आप कहते हैं कि अब आगे देखिए, कहता पादप के मूल तंत्र का मुख्य कार्य, मतलब मूल तंत्र मतलब क्या? यहाँ जड़ हो गया। पादप जो होता है उनका जड़ जो होता है, उनका मुख्य कार्य क्या होता है कि देखिएगा, वो क्या करता है? भूमि से, मतलब भूमि से जड़ में जल और खनिज लवण को इकट्ठा करता है। क्या कहते हैं? इकट्ठा। क्योंकि पेड़ पत्ती पौधा जो भी होता है अपना भोजन वो पत्ती में बनाते हैं, तो पत्ती में बनाते हैं तो पानी और खनिज लवण जो पत्ती तक पहुंचता है वो आपको जड़ से ही पहुंचता है, जड़ में ही इकट्ठा होता है। तब आइए देखते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। अब इसको बोलते हैं वैज्ञानिक नाम बोलिए या द्वि नाम पद्धति बोलिए। तो इसका जनक माना जाता है केरोलस लिनियस को। मैं लिख देता हूं, केरोलस लिनियस। केरोलस लिनियस केरोलस लिनियस को जो है ना वैज्ञानिक नाम का जनक या द्विनाम पद्धति का जनक माना जाता है, और इसी को आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी माना जाता है। इन्हीं को जो है आधुनिक वर्गीकरण का जनक, आधुनिक
वर्गीकरण का जनक, आधुनिक वर्गीकरण का भी जनक माना जाता है, क्यूरोलस लिनियस को माना जाता है। आइए आप लोग से एक ही निवेदन है, हमारी वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, मैं इतना मेहनत से आप लोग के लिए बना रहे हैं, मेरा एक ही मकसद है सबसे ज्यादा आप स्कोर करके एग्जाम से आए, बस। तो आप लोग का भी एक दायित्व बनता है कि लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के बीच में ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और जितना हो सके सब्सक्राइबर जल्दी से आप लोग 1000 पुराइए, तब मैं आप लोग को कंटिन्यू मतलब स्पेशल सब्जेक्ट लेकर के आऊँगा। जब ये तब लेकर के आऊँगा जब आप लोग 1000 सब्सक्राइबर पुराइएगा तब। आइए आगे देखते हैं अपना सब। अब कहता है दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो साहब ने किया। किसने किया था? गैलीलियो। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था। आइए, जड़त्व का नियम, जड़त्व का भी नियम कौन दिया था? गैलीलियो ने। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यहाँ दिए न्यूटन के, आइए न्यूटन के प्रथम गति का नियम को गैलीलियो का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल का परिभाषा मिलता है। मैं कल क्लास में हर एक से पूछूंगा कि बल का परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से मिलता है? तो प्रथम नियम से मिलता है। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है, जिसने दूरबीन का आविष्कार किया था। अब आगे देखते हैं अपना सब। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। जब मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, अब आइए इसमें 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। तो ध्यान दीजिए, अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिका पाए जाते हैं। कितना प्रकार की कोशिका? तो 3 प्रकार की कोशिका पाए जाते हैं। पहला अल्फा कोशिका, दूसरा हो गया बीटा कोशिका, और तीसरा हो गया गामा कोशिका। आप लोग ये बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन, ध्यान रखिएगा, इंसुलिन, ध्यान दीजिए। मतलब बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है, और शरीर में इंसुलिन की कमी होना डायबिटीज रोग होना। बाकी बात इसके स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा, वहां देखिएगा। फिलहाल इतना ही रहने दीजिए। जब मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर का प्रथम सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यह आप लोग कल क्लास में बताइएगा। क्वेश्चन आप लोग के लिए ध्यान से लिखिए। क्वेश्चन ये है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कह दीजिएगा पीयूष ग्रंथि। आप लोग कल आइएगा याद करके, क्लास में कल पूछेंगे। आगे देखते हैं। लिम्फोसाइट, ये एक प्रकार के श्वेत रक्त कोशिका होता है। व्हाइट ब्लड कॉर्पलेस, WBC शॉर्ट में बोलते हैं, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पलेस। ये श्वेत रक्त कणिका, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन ही होता है। और ये मानव शरीर को जो है ना, बाहरी आघात से, बाहरी मतलब जीवाणु विषाणु जो भी हानिकारक चीज से ये सुरक्षा प्रदान करता है, WBC। इसी को व्हाइट ब्लड कॉर्पलेस बोलते हैं। आइए, कहता है पहला उर्वरक कौन सा है जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था? वह है यूरिया। यूरिया जो है ये पहला उर्वरक है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो कौन है? आपको यूरिया है। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2O, उसके बाद CO इंटू NH2O। ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र, याद रखिएगा किसका? यूरिया का। आइए, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से धुआं जो निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जिसको CO बोलते हैं। CO2 ने सॉरी CO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये काफी हानिकारक होता है, काफी हानिकारक होता है। अब आइए, अब ये से
तो आज का सेशन यही तक था। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आप लोग से एक ही आप लोग भी मनोरंजन देख लीजिए कि चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, तो दोपहर को कहाँ जाइएगा? हाँ, सुबह और शाम को चाहिएगा तो दोपहर कहाँ जाइएगा? दोपहर को भी हम आप लोग के साथ में हैं। तो इसी लेकर के आप लोग नोट कीजिए, एंजॉय के साथ पढ़िए, टेंशन फ्री होकर के पढ़िए। तो मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की नहीं है। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंख डाल के कहा, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं है कि हमरे को रोक दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।